नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री विष्णु के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके कैसा हुआ जन्म या फिर कैसा उन्होंने सब कुछ करा या फिर वो कैसे उनके प्रकृति उनमें समाई है, पूरा सृष्टि उनमें समाई है कैसे। लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान श्री विष्णु हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन भगवान विष्णु यानी कि लॉर्ड विष्णु की पूजा के लिए के बाद खास माना जाता है, क्योंकि ये थर्सडे बहुत ज़्यादा खास दिन माना जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से और उनकी कोई भी पूजा करते हैं, कोई पूजा करने वाले भक्त या फिर उनकी मनोकामना वाले भक्त, उनके विष्णु जी उनका पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। अब वेदों, पुराणों और उपनिषदों में हमने काफ़ी सारे में सुना हो के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि के द्वारा पूजा कर सकते हैं। सभी संकट से छुटकारा मिल सकता है थर्सडे के दिन गुरुवार। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। मान्यता ये भी है कि पूरे के पूरे संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु ही है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। मान्यता ये भी है कि गुरुवार के दिन अगर भक्त विष्णु जी की विधि और पूरे के पूरे ध्यान अर्चना से सब कुछ कार्य करता है भगवान श्री विष्णु के, तो सब कुछ मंगलमय रहता है। दिन अगर भक्त विष्णु जी की विधि पूजा करते हैं तो गुरुवार उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार के दिन भक्त विष्णु जी की विधि से पूजा कर सकते हैं। मेरे साथ आप आगे जानिए कि कैसे भगवान श्री विष्णु करते हैं, उनकी पूजा, उनकी अर्चना कैसे करते हैं। अब विष्णु जी की पूजा और उनकी विधि। सबसे पहले गुरुवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। उसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहनो। किसी भी चौकी या फिर साफ वस्त्र बिछा करके उस पर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी की को पीली चीजें अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ पसंद है, इसीलिए भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले व फल भोग लगाए। भगवान विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, भगवान विष्णु जी को धूप व दीपक भी जलाए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए इस दिन को केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आगे ये जानना है कि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर जी ने विष्णु जी के रूप में उत्पन्न किया है अपने आप को। एक बार शिवजी जी ने पार्वती से कहा कि एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जो सृष्टि का पालन कर सके। शक्ति के प्राप्त से विष्णु जी का आविर्भाव हुआ। बहुत द्वितीय थे, कमल जैसे नयन, चतुर्भुज और केसतु मालिकाणी से शोभित, सर्वतक व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य सावधान
के लिए तुम तप करो। विष्णु जी ने तप किया, लेकिन शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर तप किया तो देखा कि तो क्या देखते हैं कि उनके शरीर से तमाम जल धाराएं बह रही है। हर तरफ पानी पानी हो गया है। उनका एक नाम नारायण भी पड़ा। उन्हीं से सब तत्व की उत्पत्ति हुई। कथा अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण आए, सत, रज और तम। इसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, स्वर और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत की उत्पत्ति हुई। ऐसे करते धीरे धीरे आगे काफी सारी उनसे शक्तियां प्रभावित होने लगी। पुरानी कथाओं में विष्णु और लक्ष्मी जी का स्वयंवर अर्जित किया गया था, यानी कि उनका स्वयंवर बनाया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया, लेकिन उनके मन में विष्णु जी थे, जिससे वे पति स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि उनका विवाह लक्ष्मी जी से ही हो। फिर नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्णन करेगी। तब नारद जी को एक तरकीब सूझी और वो विष्णु जी के पास मदद मांगने के लिए गए। वे सुंदर रूप चाहते थे। अब नारद जी ने इतनी इच्छा विष्णु जी के सामने जताई तो उन्होंने ही हरि रूप दे दिया। यह रूप लेकर अब जब वो स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने नारद जी को छोड़कर विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। इस पर नारद जी बेहद उदास हो गए। वे लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। वे अपना चेहरा देखकर हैरान हो गए। जो उनका चेहरा था वो एक बंदर के जैसा था। कहा जाता है कि हरि का एक अर्थ वानर भी है, इसलिए विष्णु जी ने उन्हें वानर रूप दिया। तब उन्होंने विष्णु जी का छल समझ आया। यह देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। नारद जी। वे सीधे बैकुंठ पहुंच गए। उन्होंने क्रोध में आकर के भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। श्राप ये था कि उन्हें कहा कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह उन्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी तरह उन्हें भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। यही कारण है कि विष्णु जी को स्त्री यानी कि उनको वियोग सहना पड़ा था, जो कि उनके बाद राम और सीता में उनका रूप आया था। जैसे कि श्री राम जी जो है विष्णु जी के अवतार, और जो माता सीता है उनका अवतार लक्ष्मी जी है। उन दोनों को बिछड़ना पड़ा था क्योंकि नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया था। माँ लक्ष्मी ने माता सीता का अवतार लिया था और दोनों एक दूसरे से अलग होकर वियोग सहना पड़ा था।